प्यारे नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम रखा। जब मेरे नब्बी ने दुनिया में कदम पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नाजरीन, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मंडेल तक आ जाता और मैं अपने हाथों ही से बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़े रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वह कहती थी कि ए आमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से यह पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो मां को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आ जाना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहां तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हजरत आमिना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वह फरमा है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तालिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है, या अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरत में लिखा हुआ था कि जब जब आखिरी नबी आएगा तो इसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वह सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलम ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वह आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहां लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहां बहुत सी औरतें हमल से थीं, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। इन यहूदियों ने आकर अपने आलम को बता कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलम ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे और आकर मालूम किया कि वहां किसके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इन लोगों ने बताया कि हां, यहां मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो इन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना रहा हो। लोगों ने बताया कि हां, अब्दुल मुत्तलीब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। यह सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वह सब रोते चलाते अपने आलम के पास पहुंचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वह दिन आया जिसका सभी को बहुत बेसब्र से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमानों, जमीन, चरद परिंद हर मखलूक कर रही थी। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वह ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ऐ सूरज, अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई
जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राइल अलसलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर आज बच्चे पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई। चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का यह आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। अब अगला पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।